तो क्लास में हम लोगों ने समझ लिया है कर्मयोग। अब हम इस पर कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे, देखेंगे कि कौन सा प्रश्न हम लोग हल कर पा रहे हैं, किसमें परेशानी आ रही है। एक तरह से अभ्यास कर लेंगे प्रश्नों का जो कर्मयोग पर बनते हैं। तो शुरू करते हैं प्रश्नों का अभ्यास। कर्मयोग हमने पढ़ लिया है। इस पर पहला प्रश्न देखते हैं। यह है पहला प्रश्न। गीता के आरंभिक श्लोक के शब्द हैं। गीता के आरंभिक श्लोक के कौन से शब्द हैं? तो आपको हमने बताया था कि गीता का सबसे पहला श्लोक है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाः च एव किम कुर्वत संजय। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे ये गीता के आरंभिक श्लोक के शब्द हैं। तो सही उत्तर हुआ क, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। यह आपका सही विकल्प है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। 10 मिनट में हम लक्ष्य रखते हैं अपना कि इसको समाप्त कर लें। दूसरा प्रश्न है गीता संवाद ग्रंथ है। संवाद ग्रंथ तो है ही, किसके किसके बीच में? अर्जुन और कृष्ण के बीच में, संजय और धृतराष्ट्र के बीच में, जीव और ब्रह्म का संवाद है ये, या उपरोक्त सभी? तो सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद है ही, संजय और धृतराष्ट्र के बीच है ही, और आध्यात्मिक रूप से जीव और ब्रह्म के बीच ये संवाद है। तो उपरोक्त सभी, यानी कि सही उत्तर हो गया घ। तीसरा प्रश्न है गीता में अध्यायों की संख्या। आप लोगों को पता है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से चर्चा की है। गीता में अध्यायों की संख्या है 18। सही उत्तर होगा ग। चौथा प्रश्न है गीता में सर्वमान्य श्लोकों की संख्या है 500, 600, 700, 800। आप लोगों को मालूम है अच्छे तरीके से कि गीता में सर्वमान्य श्लोकों की संख्या है 700। तो सही विकल्प है ग। पांचवा प्रश्न है गीता का प्रथम भाष्य किसने लिखा? तो आप लोगों को मालूम है कि गीता का पहला भाष्य, यानी कि उस पर टिप्पणी, यानी कि उसका जो आजकल होता है आलोचना से मिलता जुलता भाष्य होता है। तो गीता पर टिप्पणी लिखी सबसे पहले शंकराचार्य ने। तो जो हमारा विकल्प क है वो सही होगा, शंकराचार्य ने गीता का प्रथम भाष्य लिखा। छठा प्रश्न, गीता में कितने प्रकार के योगों की चर्चा की गई है? तो हमने पढ़ा है कि जितने अध्याय हैं सब किसी न किसी एक योग को समर्पित हैं। तो 18 अध्याय हैं, तो 18 योगों की चर्चा है। तो सही उत्तर ग हुआ, विकल्प जो है वो ग सही है। गीता का लक्ष्य है, सातवां प्रश्न, गीता का लक्ष्य है कृष्ण का ईश्वरत्व घोषित करना, अज्ञान जनित मोह को नष्ट करना, भक्त और भगवान के संबंधों को स्पष्ट करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गीता का लक्ष्य है अज्ञान जनित जो मोह है उसको नष्ट करना। जो मोह अर्जुन में था और उसको कृष्ण द्वारा नष्ट किया गया। तो गीता का लक्ष्य है अज्ञान जनित मोह को नष्ट करना। तो सही विकल्प ख है। अगला प्रश्न देखते हैं। गीता की व्याख्या लंबे समय तक की गई, एक भक्ति ग्रंथ के रूप में, एक आर्थिक ग्रंथ के रूप में, एक राजनीतिक ग्रंथ के रूप में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गीता की व्याख्या लंबे समय तक एक भक्ति ग्रंथ के रूप में की गई। ये हमने वीडियो में बढ़िया से समझा है कैसे। तो सही विकल्प है प, एक भक्ति ग्रंथ के रूप में लंबे समय तक गीता की व्याख्या की गई। नौवां प्रश्न है एक लंबे समय तक गीता की व्याख्या केंद्रित रही आत्मा और परमात्मा के संबंधों पर, जाति प्रथा पर, व्यक्तिगत संबंधों पर, स्त्री पुरुष के संबंधों पर। तो एक लंबे समय तक गीता की व्याख्या केंद्रित रही कि आत्मा और परमात्मा के संबंधों पर, और इस पर बहुत सारे भाष्य लिखे गए। बहुत सारे जो दर्शन हैं, भारतीय दर्शन, वो आत्मा और परमात्मा के संबंधों पर ही आधारित है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तो एक लंबे समय तक गीता की व्याख्या भी इस पर केंद्रित रही कि आत्मा और परमात्मा के संबंध कैसे हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तो सही विकल्प है क। 10वां प्रश्न है आत्मा की अमरता और नश्वरता पर विचार केंद्रित होने के कारण गीता का वह कौन सा मुख्य उद्देश्य था जो नेपथ्य में चला गया? गीता का मुख्य उद्देश्य वो क्या था जो आत्मा की अमरता और नश्वरता पर विचार केंद्रित होने के कारण तिरोहित हो गया? उस पर लोगों ने ध्यान ज्यादा नहीं दिया। तो आपके विकल्प है व्यक्तिगत हितों का उद्देश्य, जातिगत हितों का उद्देश्य, सांप्रदायिक हितों का उद्देश्य, सामाजिक हितों का उद्देश्य। तो सामाजिक हित गीता का निहित उद्देश्य है। तो चर्चा आत्मा की अमरता और नश्वरता पर केंद्रित हो जाने के कारण जो सामाजिक हितों का उद्देश्य था गीता का, वह तिरोहित हो गया था। नेपथ्य में चला जाना यानी तिरोहित हो जाना, उस पर से ध्यान हट जाना। तो सही विकल्प है घ, सामाजिक हितों का उद्देश्य तिरोहित हो गया था। अगला प्रश्न है 11, इतिहास के चक्र के एक विशेष भूमि पर खड़े होकर स्वयं को जानने और साधने की पहल है पाश्चात्य दर्शनों में, अखबारों में, पत्रिकाओं में, श्रीमद् भागवत गीता में। इतिहास चक्र में एक किसी भी समय पर
किसी भी परिस्थिति में, कहने का मतलब किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थान पर, किसी भी समय पर स्वयं को जानने और साधने की पहल, मैं क्या हूं, क्या कर सकता हूं, मेरी क्षमताएं क्या हैं, ये इसकी चर्चा सबसे सटीक रूप से गीता में की गई है। जैसे अर्जुन के संदर्भ में अर्जुन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें लड़ाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो गीता के माध्यम से ही, कर्मयोग के माध्यम से ही अर्जुन को अपने बारे में, अपनी क्षमताओं के बारे में जानकारी मिलती है श्री कृष्ण के माध्यम से, और वो युद्ध के लिए तत्पर हो पाते हैं। तो इतिहास चक्र के एक विशेष भूमि पर खड़े होकर स्वयं को जानने और साधने की पहल श्रीमद् भागवत गीता में है। तो आपका सही विकल्प है घ। 12वां प्रश्न, भागवत गीता का परिचय किस ग्रंथ के सार तत्व के रूप में किया जाता है? रामायण के, रामचरितमानस के, महाभारत के, उपरोक्त में से कोई नहीं। साधारण प्रश्न है। महाभारत के सार तत्व के रूप में ही भागवत गीता का परिचय किया जाता है। 13वां प्रश्न, अर्जुन का रूपांतरण किस योग के माध्यम से होता है? ये आप लोगों को पता है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से चर्चा की है। ऑप्शन देख लेते हैं। अर्जुन विषाद योग के माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से, कर्म योग के माध्यम से, सांख्य योग के माध्यम से। तो सही विकल्प है ग। कर्म योग के माध्यम से ही अर्जुन का रूपांतरण होता है। जो पहले अकर्मण्य बने हुए हैं वो कर्मयोगी बन जाते हैं कर्म योग के माध्यम से, जिसका उपदेश उनको श्री कृष्ण द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध भूमि में किसके सारथी बने हैं? ये सब बहुत ही साधारण प्रश्न है। युधिष्ठिर के तो नहीं बने हैं, अर्जुन के बने हैं, भीम के भी नहीं बने हैं, दुर्योधन के भी नहीं बने हैं। तो सही विकल्प है ख। अर्जुन के सारथी बने हैं श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध भूमि में। अगला प्रश्न है 15वां, गीता के किस अध्याय में कर्मयोग की विस्तृत चर्चा की गई है? तो पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में। तीसरा अध्याय, गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग पर ही केंद्रित है, तो इसकी विस्तृत चर्चा तीसरे अध्याय में की गई है। तो सही विकल्प हुआ ग। तीसरे अध्याय में कर्मयोग की विस्तृत चर्चा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, किस योग का प्रवेश गीता के सभी अध्यायों में है? तो हमने इस पर चर्चा की हुई है। सांख्य योग का, संन्यास योग का, ज्ञान योग का, कर्म योग का। सभी अध्याय एक एक योग को समर्पित हैं, लेकिन सब में कर्म योग की चर्चा आ ही जाती है। सभी अध्याय कर्म योग से कुछ ना कुछ संबंध रखते हैं, कर्म योग को पुष्ट करते हैं। तो गीता के सभी अध्यायों में कर्म योग का प्रवेश है, तो सही विकल्प हुआ घ। 17वां प्रश्न है, कर्म और निरंतर कर्म ही जीवन का ध्येय है, यह किसका विश्वास है? बहुत ही साधारण प्रश्न है। गीता का दक्षिण का, पश्चिम का, दक्षिण पश्चिम का कहने का मतलब कि दक्षिण के लोग ऐसा सोचते हैं, दक्षिणी दुनिया के कि पश्चिमी दुनिया के। तो और चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साधारण प्रश्न है, कर्म और निरंतर कर्म ही जीवन का ध्येय है, यह गीता का विश्वास है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो सही विकल्प हुआ क। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18, कर्म की प्रकृति को गीता के किस अध्याय में विश्लेषित किया गया है? दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, 5वें अध्याय में। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, भ्रामक प्रश्न है। तीसरा अध्याय ही चला रहा है, जो कर्मयोग का विस्तृत वर्णन तीसरे अध्याय में है, लेकिन जो गीता का दूसरा अध्याय है कर्म की प्रकृति को विश्लेषित करता है। कर्म क्या है, कर्म योग क्या है, योग क्या है, इसका विश्लेषण कर्म के गीता के दूसरे अध्याय में किया गया है। तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न आए तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। कर्म की प्रकृति को गीता के किस अध्याय में विश्लेषित किया गया है? तो सही उत्तर होगा क, दूसरे अध्याय में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19, व्यक्ति का अधिकार फल पर है, कर्म पर नहीं, कर्म पर है, फल पर नहीं, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गीता की स्थापना है कि कर्मणि एव अधिकारस्ते, जिसको अगर संधि करके बोले तो कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्मणि एव अधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन, कर्म पर ही अधिकार है, फल पर नहीं। तो व्यक्ति का अधिकार कर्म पर है, तो सही विकल्प होगा ख। अगला प्रश्न देखते हैं, 20वां प्रश्न, सिद्धि असिद्धि में समभाव होना योग है, संयोग है, योग है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प आपको पता है, योग है। सिद्धि असिद्धि, फल मिले या फल नहीं मिले,
दोनों में एक भाव रहेगा। व्यक्ति फल मिल जाने पर ज्यादा उत्साहित नहीं होगा और नहीं मिलने पर ज्यादा दुखी नहीं होगा, क्योंकि उसने अपना कर्म कर लिया है। प्रकृति से प्राप्त गुणों के आधार पर वो अपना कर्म किए जा रहा है। तो सिद्धि असिद्धि में समभाव होना ही योग है। ये गीता की स्थापना है। देखते हैं तो सही विकल्प ग है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21। स्थित प्रज्ञ होने का अर्थ है सब कुछ प्राप्त कर लेना, सब कुछ खो देना, विशुद्ध दिव्य चेतना प्राप्त कर लेना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सब कुछ प्राप्त कर लेना यह भी स्थित प्रज्ञ होने का अर्थ नहीं है, सब कुछ खो देना यह भी स्थित प्रज्ञ होने का अर्थ नहीं है। विशुद्ध दिव्य चेतना प्राप्त कर लेना, वो चेतना प्राप्त कर लेना जिसमें सिद्धि असिद्धि में अचल रहे व्यक्ति, तो विशुद्ध दिव्य चेतना प्राप्त कर लेना स्थित प्रज्ञ होने का अर्थ है। तो सही विकल्प हुआ ग। अगला प्रश्न देखते हैं 22। गीता में कर्म की कितनी दिशाएं बतलाई गई हैं? तो 1 2 3 4। तो हम लोगों ने क्लास में बहुत अच्छे से चर्चा की है कि कर्म की 3 दशाएं हैं, कर्म, अकर्म और विकल्प। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, विकल्प ग सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 23। गीता के अनुसार जीवन का उद्देश्य होना चाहिए अज्ञान जनित मोह को नष्ट करना, फल की प्राप्ति करना, भौतिक सुख की प्राप्ति करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गीता के अनुसार जीवन का उद्देश्य होना चाहिए अज्ञान जनित मोह को नष्ट करना, जो अर्जुन को हो गया था, अज्ञान जनित मोह, जिसको कर्म योग के माध्यम से नष्ट किया श्री कृष्ण ने। तो जो विकल्प क है वो सही उत्तर होगा आपका। गीता के अनुसार जीवन का उद्देश्य होना चाहिए अज्ञान जनित मोह को नष्ट करना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। सात्विक कर्म की व्याख्या गीता के किस श्लोक में है? फिर से थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। तीसरा अध्याय से ये संबंधित प्रश्न नहीं है। 18वें अध्याय के 23वें, 24वें और 25वें श्लोकों में जो 3 प्रकार के कर्म हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्म, उनकी व्याख्या की गई है। 23वें अध्याय में सात्विक कर्म क्या होता है इसको बताया गया है। 18वें अध्याय के 23वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 24वें श्लोक में बताया गया है कि राजसिक कर्म क्या होता है, और 18वें अध्याय के 25वें श्लोक में बताया गया है कि तामसिक कर्म क्या होता है। तो सात्विक कर्म की व्याख्या गीता के 18वें अध्याय के 23वें श्लोक में है। तो सही विकल्प होगा क। अगला प्रश्न देखते हैं, राजसिक कर्म की व्याख्या गीता के किस श्लोक में है? विकल्प, पहला विकल्प 18वें अध्याय के 23वें श्लोक में, 24वें श्लोक में, 25वें श्लोक में, 26वें श्लोक में। तो राजसिक कर्म की व्याख्या 24वें श्लोक में है। 23वें में सात्विक, 24वें में राजसिक। तो सही विकल्प होगा ख। 26वां प्रश्न है, तामसिक कर्म की व्याख्या गीता के किस श्लोक में है? तो 18वें अध्याय के 25वें श्लोक में तामसिक कर्म की व्याख्या है। तो सही विकल्प होगा ग। प्रश्न संख्या 27। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित होकर कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह कर्म है अनैतिक, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो सात्विक कर्म है, नियमित है, आसक्ति रहित है, राग द्वेष रहित है, कर्म फल के चाह के बिना किया जाता है, ऐसे कर्म को सात्विक कर्म कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो सही विकल्प है ख, सात्विक कर्म। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28। अज्ञान जनित मोह को नष्ट करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, यह गीता के किस अध्याय में स्पष्ट किया गया है? 15वें, 16वें, 17वें, 18वें। तो 18वें अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि अज्ञान जनित मोह को नष्ट करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो सही विकल्प हुआ घ। 29वां प्रश्न देखते हैं। गीता के गुणों पर आधारित कर्म के 3 भेद हैं। गीता में गुणों पर आधारित कर्म के 3 भेद हैं। कौन है वो? दैहिक, दैविक, भौतिक, सात्विक, राजसिक, तामसिक। उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 3 गुण माने जाते हैं, सत्व, रजस और तमस। और उन्हीं के अनुसार सत्व गुण से संपन्न व्यक्ति जब कोई काम करता है तो सात्विक हो जाता है कर्म, रजस गुण से राजसिक हो जाता है और तमस गुण से तामसिक हो जाता है। तो सही विकल्प है ख। गीता में गुणों के आधार पर कर्म के 3 भेद हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले गीता के किस श्लोक में कर्म का संकेत प्राप्त होता है? पहले श्लोक में, दूसरे श्लोक में, तीसरे श्लोक में, चौथे श्लोक में। तो सही विकल्प है क। सबसे पहले श्लोक में ही धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः माम काह पांडवाः च एव किम कुर्वता संजय। किम कुर्वता, क्या किया? तो पहले श्लोक से ही कर्म के संकेत किम कुर्वता से
कर्म का संकेत प्राप्त हो जाता है। तो सही विकल्प क, पहले श्लोक से ही। अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न, शंकराचार्य के प्रस्थान त्रय में किस ग्रंथ को स्थान प्राप्त है? ब्रह्मसूत्र को, उपनिषद को, श्रीमद् भागवत गीता को, उपरोक्त तीनों को। तो जो उपनिषद हैं, जो ब्रह्मसूत्र है, श्रीमद् भागवत गीता, इन तीनों को शंकराचार्य ने प्रस्थान त्रयी नामक ग्रंथ में शामिल किया था। तो उपरोक्त सही विकल्प हो गया घ, उपरोक्त तीनों को। तो ये थे प्रश्न कर्मयोग पर आधारित। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा ठीक से। मुझे नहीं लगता है कि इससे अलग और भी प्रश्न बनेंगे, बन सकते हैं, लेकिन इतना आपके लिए काफी है।